एक बेवकूफ इंसान की पहचान उसकी बातों से होती है, एक समझदार इंसान की उसके शांत रहने से। महान फिलोसोफर प्लेटो का कहना था कि एक समझदार इंसान तभी बोलता है जब उसके पास बोलने के लिए कुछ होता है, वहीं एक नासमझ और मूर्ख इंसान इसलिए बोलता है क्योंकि उसे सिर्फ बोलना होता है। आपकी शब्द आपकी ताकत भी बन सकती है और आपकी कमजोरी भी। दोस्तों, हम सभी कभी न कभी ऐसे इंसान से जरूर मिलते हैं जो कि बहुत ही कम बोलते हैं, पर जब वो बोलते हैं तो लोग उसे ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि कम बोलने से हमारी वर्ड की वैल्यू बढ़ जाती है और साइंस ने भी इसे कंफर्म किया है। साइकोलॉजिकल साइंस के एक्सपेरिमेंट में ये बात पता चला कि जो इंसान कम बोलता है वो इंटेलिजेंट, स्मार्ट, रिस्पेक्टफुली, हैप्पी और क्लियर माइंडेड होता है। अब चाहे आप कम बोलते हो या ज्यादा, ये वीडियो दोनों ही तरह के लोगों को देखनी जरूरी है, क्योंकि हम आपको आप ही के अंदर छुपे कुछ ऐसे हिडन क्वालिटी और पावर के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में आप जानते तक भी नहीं होंगे या उसे अनदेखा कर देते होंगे। वैसे तो साइलेंट बंदा के काफी सारे क्वालिटी होते हैं, पर आज हम आपको 8 सबसे बेस्ट क्वालिटी बताने वाले हैं। नंबर 1, दे आर मोर इंटेलिजेंट। ग्रेट वॉरियर संजू ने अपनी साइलेंस के पावर से हजारों दुश्मनों को हराया था, क्योंकि कम बोलने वाले लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अधिकतर इंटेलिजेंट पर्सन वही होता है जो कि नए आइडिया क्रिएट करता है और मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को भी आसानी से सॉल्व करना जानता है, और ये तभी हो सकता है जब आप शांत रहते हो। इवन एग्जामर जो कॉपी चेक करते हैं वो भी कहते हैं कि हम उन स्टूडेंट को ज्यादा मार्क नहीं देते हैं जो कि लंबा आंसर लिखता है, जो कि कम से कम शब्दों में किसी भी टॉपिक को आसानी से एक्सप्लेन करता है। हम उन स्टूडेंट को ज्यादा मार्क देते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी असल मायने में वही इंसान इंटेलिजेंट होता है जो कि कम से कम शब्दों में किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर सकता है। और कम बोलने वाले लोगों में ये क्वालिटी भी ज्यादा देखी जाती है कि कम बोलने वाले लोग ज्यादा सुनते हैं। नेल्सन मंडेला को दुनिया भर में एक ग्रेट लीडर माना जाता है, इसलिए एक दिन किसी ने इनसे पूछा कि तुमने एक ग्रेट लीडर बनना कहाँ से सीखा, जहाँ उन्होंने बताया कि वो अपने पिता के साथ ट्रैवल मीटिंग में जाया करते थे। नेल्सन मंडेला एक्चुअली में एक ट्रैवल चीफ के बेटे थे। उनके पिता ट्रैवल के लीडर थे, जहाँ वो बताते हैं कि वो जब भी अपने फादर के साथ किसी भी मीटिंग में जाते थे तो वो देखते थे कि मैं फादर वाज ऑलवेज लास्ट टू स्पीक, यानी कि मेरे फादर हमेशा आखिरी में बोलते थे और जितना जरूरत था उतना ही बोलते थे। तो उसने अपने फादर से क्वेश्चन किया कि आप हमेशा आखिरी में ही क्यों बोलते हैं, तो उनके फादर ने जवाब दिया, अगर तुम पहले बोलते हो तो तुम वही बोलोगे जो तुम्हें पहले से पता है, अगर तुम सुनते हो तो तुम वो भी बोल सकते हो जो कि किसी और को पता नहीं है, क्योंकि सुनने से हमारा इंफॉर्मेशन बढ़ता है और किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो आप उसे और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, साथ ही अपने प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, मार्क जुकरबर्ग और एलोन मस्क जैसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट पर्सन में एक चीज कॉमन पाई जाती है, ऐसे सभी लोग बोलते कम है और सुनते ज्यादा है, क्योंकि इन्हें इंफॉर्मेशन की पावर पता है। इवन दलाई लामा भी कहते हैं कि जब आप बोलते हो तो उस वक्त आप उसी चीज को दोहरा रहे होते हो जो कि आपको पहले से पता है, पर अगर आप सुनते हो तो आप कुछ नया सीखते हो। दे डोंट से समथिंग द विल रिग्रेट लेटर। कई बार ऐसा होता है कि लोग ज्यादा इमोशनल होकर अपना रिलेशनशिप या कोई ऐसा डिटेल लोगों के साथ शेयर कर देता है जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कम बोलने वाले लोग ये जानते हैं कि जितना ज्यादा वो बोलेंगे उतना चांस होगा कि वो बातों बातों में कुछ ऐसा बात बोल दे जिससे कि बाद में उन्हें पछतावा हो, इसलिए वो अपना वर्ड बहुत ही कम रखते हैं। इवन आचार्य चाणक्य ने भी एक बात कहा है कि जिस इंसान को कब, कहाँ, कितना बोलना है ये बात पता है, उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए कम बोलने वाले लोग कभी भी ऐसी बात नहीं बोलते हैं जिससे कि बाद में पछतावा हो। पीपल रिस्पेक्ट दैन मोर। कम बोलने वाले लोगों की बाकी लोग भी रिस्पेक्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद को दुनिया भर में एक रिस्पेक्टफुल पर्सन माना जाता है, इसलिए कई बार इनसे बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया कि आप किसी भी बुक को इतना जल्दी पढ़ के समझ कैसे जाते हो, तो इनका जवाब बस एक ही था, वो था एलोन। यानी अगर आप अकेले किसी भी चीज का प्रैक्टिस करते हो तो उसमें आप बहुत ही जल्दी एक्सपर्ट बन सकते हो। इवन इस बात को साइंस ने भी प्रूव करा। साइकोलॉजिकल के एंडरसन एरिक्सन ने उनके बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट के लिए बेस्ट एकेडमी क्रिकेट ग्रुप को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, यानी कि बांट दिया। फर्स्ट बेस्ट प्लेयर, सेकंड गुड प्लेयर, थर्ड जो कि अभी अभी एकेडमी ज्वाइन किया था। साथ ही रिसर्चर ने उन प्लेयर को कहा कि आप जितने घंटे भी प्रैक्टिस करेंगे उसे लिख कर रखना। इससे रिसर्चर ये देखना चाहते हैं कि कितने घंटे प्रैक्टिस करने के बाद प्लेयर पे कितना फर्क पड़ता है। जहां उन्हें पता चला कि जो फर्स्ट ग्रुप के बेस्ट प्लेयर थे वो दिन के 4 घंटे प्रैक्टिस करते थे, बाकी दोनों ग्रुप हफ्ते के 9 घंटे प्रैक्टिस करते थे। और जब फर्स्ट ग्रुप के बेस्ट प्लेयर से पूछा गया कि उसके प्रैक्टिस में ऐसा क्या डिफरेंस है जिससे कि कम ही प्रैक्टिस कर वो बेस्ट बन गए, तो सभी ने जवाब दिया कि प्रैक्टिस एलोन, यानी कि अकेले में शांति से प्रैक्टिस करना। इवन सचिन तेंदुलकर भी दिन में 500 बॉल अपने घर पे प्रैक्टिस करते थे, जहाँ पे कि ना ही उनका कोई कोच होता था ना ही टीम मेंबर, क्योंकि ग्रुप में वही लोग घूमते हैं जिन्हें बातें करना, मस्ती करना पसंद होता है। कम बोलने वाले लोग कभी भी ग्रुप में नहीं घूमते हैं। द डोंट आर्ग्यू एंड प्रोटेक्ट देयर सेल्फ।
बुद्धा का कहना था कि बोलने से पहले आप अपने वर्ड को 3 क्वेश्चन के गेट से पास होने दो। पहला, आप जो बोल रहे हो क्या उसमें वैल्यू है। दूसरा, क्या आपका अभी बोलना जरूरी है। और तीसरा, क्या आपके बोलने से कोई डिफरेंस क्रिएट होगा। जो पर्सन कम बोलते हैं उसे ये बात पता होती है, इससे कम बोलने वाले लोग आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं। जब भी उन्हें इन तीनों में से किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता है, वो उस बात को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, जिससे कि उसकी सेल्फ वर्थ बची रहती है और वो किसी से बहस नहीं करते हैं, जिससे कि उसकी रिस्पेक्ट भी प्रोटेक्ट रहती है। दे आर मोर फ्रेंडली। कम बोलने वाले लोग काफी फ्रेंडली होते हैं। हम सोचते हैं कि जिन्हें बात करने के लिए आता है वही फ्रेंडली होता है, बट ऐसा नहीं है। साइलेंस बंदा भी काफी फ्रेंडली होता है, क्योंकि साइलेंस लोगों का अटेंशन ग्रैब करता है। आप कोई मीटिंग में हो या क्लासरूम में, आप ये चीज एक्सपीरियंस जरूर ही किए होंगे कि साइलेंस लोगों का अटेंशन खींचता है। जब टीचर कुछ बोल रही होती है या लेक्चर दे रही होती है तो आपका माइंड अलग अलग चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। अपने दोस्तों से बात करने लगते हो और बैकग्राउंड में टीचर की साउंड चल रही है, पर जैसे ही टीचर बोलना बंद करती है और चुपचाप आपको नोटिस करता है तो आपके ब्रेन में ये सिग्नल जाता है कि कुछ तो हुआ है और आपका ध्यान खुद ही टीचर पे चले जाता है कि आखिर ये चुप क्यों है, मुझे पकड़ तो नहीं लिया। इसी तरह साइलेंस लोगों का अटेंशन ग्रैब करता है। जब भी कोई शांत बैठा होता है तो लोग सोचता है कि यार ये बोलता क्यों नहीं है, और खुद ही उससे बात करने के लिए चले जाता है। इस चलती दुनिया में हर कोई सुनाने में लगा है, बट हाँ, साइलेंस बंदा हमेशा बैठ के शांति से सुनते हैं। इस वजह से लोग उनके पास बातें करने के लिए जाता है, बोलता है, और उन्हें लगता है आखिर कोई तो है जो कि मेरा वैल्यू कर रहा है और मेरा बात सुन रहा है, जिस वजह से उसका रिस्पेक्ट भी काफी हाई होता है। इसीलिए साइलेंस बंदा से हर कोई फ्रेंडली होना चाहता है और इस वजह से साइलेंस बंदा भी बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होता है। When the speak people listen। पब्लिक स्पीकर साइमन कहते हैं कि वो बहुत सारी बोर्ड रूम मीटिंग में जाते हैं जहाँ की वो सारे लोग आते हैं जो कि अपने आप को वेल रिस्पेक्टेड लीडर मानते हैं, लेकिन साइमन बताते हैं कि ये लीडर जब भी रूम में एंटर करते हैं तो ये पहले अपना ओपिनियन शेयर करने लगते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आखिरी में बोलते हैं कि आप लोग भी अपना ओपिनियन दे। पर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी बात को प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं तो लोगों का माइंड कभी भी अपना ओपिनियन शेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। इवन संदीप महेश्वरी भी अपने हर सेशन में पहले दूसरों से पूछते हैं, उसके बाद ओपिनियन देते हैं, जिससे लोग उनकी बातों में इंटरेस्टेड होते हैं और उनका बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं। दे आर मोर अंडरस्टैंडिंग एंड वाइज। कम बोलने वाले लोग ज्यादा समझदार और बुद्धिमान होते हैं। आप अक्सर किसी भी मीटिंग में देखते होंगे कि कोई बंदा चुपचाप साइलेंस बैठा हुआ है, अपना कुछ भी ओपिनियन नहीं दे रहा है। ऐसे में हम लोग समझ जाते हैं कि इसे कुछ भी समझ नहीं आया होगा, मूर्ख होगा। पर एक्चुअल में उस मीटिंग रूम में जो सबसे इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो वही साइलेंस बंदा होता है, जो कि हर किसी का इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में कवर करता है और दूसरों को एब्जॉर्ब करते हैं। इवन MS धोनी भी ग्राउंड पे साइलेंस रहकर दूसरों को एब्जॉर्ब करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही फैसला लेते हैं, और इसी वजह से वो काफी सक्सेसफुल कैप्टन भी है। ऐसे लोग दूसरों को देखकर और उनकी बातें सुनकर उसे जज कर लेता है, इसीलिए ये काफी समझदार और बुद्धिमान इंसान होते हैं। नंबर 8, साइलेंस बिल्ड लेजर फोकस। कम बोलने वाले लोगों का फोकस बहुत ही शार्प होता है, क्योंकि ये ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं और अपने काम पे ज्यादा फोकस करते हैं। इनके लिसनिंग पावर की वजह से इनके पास काफी कुछ में नॉलेज होता है, जिस वजह से ये ज्यादा टाइम अपने गोल पे ही एक्सपेंड करते हैं। इस दुनिया में जितने भी ग्रेट लीडर है, जितने भी ग्रेट पर्सन है, या जितने भी ग्रेट किंग थे, ये सब साइलेंस पर्सन थे, जिस वजह से इनका फोकस बहुत ही शार्प होता था और ये अपने दुश्मनों को बहुत ही जल्दी हरा देते थे। साथ ही बुद्धा का कहना था कि अगर आप शांत हो तो आप किसी भी चीज पे बहुत ही जल्दी फोकस कर सकते हो, वो भी काफी शार्प लेजर फोकस। इसीलिए ज्यादातर सक्सेसफुल लोग कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना।